तोता फल खाते ही नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गिद्ध अपनी आंखें बंद करता है और अचानक से एक हल्का प्रकाश निकलता है और एक तिलिस्मी तलवार प्रकट होती है। चंदन उस तलवार को ले लेता है और अपने मार्ग में आगे चलता है। जादूगर इतना कहकर अपनी छड़ी से जादू करता है। जादूगर की छड़ी से एक चमकती हुई रोशनी निकालकर चंदन की तरफ जाती है। चंदन तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर उस रोशनी को जादूगर की तरफ कर देता है। वह रोशनी जादूगर को लग जाती है और जादूगर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। डर लग रहा है मुझे सौम्या, तुम्हारी ये हालत हर दिन और बिगड़ती जा रही है। कितने वैद्य आए, कितनी जड़ी बूटियां दी गई, पर कुछ भी असर नहीं कर रहा। आखिर किस बला का साया है तुम पर? मुझे रोज वही सपना आता है राजा। एक गिद्ध बहुत बड़ा, उसकी आंखें आग की तरह जलती है और फिर वो 7 पंख उड़ते हैं। हर पंख के साथ मेरी सांस टूटती है। मैं चीखती हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं। कोई है? जल्दी से राजगुरु को बुलाओ और मंत्री रुद्राक्ष को भी। राजा के इतना कहते ही सैनिक राजगुरु और मंत्री को बुलाते हैं। रानी के सपने मात्र कल्पना नहीं है, ये संकेत है उस गिद्ध का जो किसी समय इस धरती के रहस्यों का रक्षक था, लेकिन उसके 7 पंखों को छीन लिया गया। जब तक उसे उसके पंख नहीं मिलेगी, रानी का ठीक होना नामुमकिन है। यह सिर्फ अंधविश्वास है राजगुरु। एक गिद्ध सपनों में आकर प्राण कैसे छीन सकता है? हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए, ना कि इन कहानियों पर भरोसा करना। मंत्री, अज्ञान ही सबसे बड़ा श्राप होता है। ये गिद्ध अब केवल पशु नहीं रहा, वह उन 7 पंखों की शक्ति से आधा रक्षक और आधा राक्षस बन चुका है। और रानी के सपने दरअसल 7 चेतावनियां हैं। अब बात सपनों से आगे बढ़ चुकी है। अगर ये 7 पंख ही इसका हल हैं, तो हमें उन्हें खोजकर वापस लाना होगा, चाहे इसके लिए किसी भी जंगल, गुफा या रहस्य में क्यों न जाना पड़े। राजन, वह एक ही व्यक्ति है जो इस कार्य को पूरा कर सकता है। चंदन, वह निडर है, उसकी आत्मा शुद्ध है और उसका भाग्य 7 पंखों से जुड़ा है। मैं? लेकिन मैंने तो कभी कोई गिद्ध नहीं देखा, और ये 7 पंख, ये रहस्य, मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब? कभी कभी चंदन, जिन सवालों का जवाब हमारे अंदर छुपा होता है, वो बाहर खोजने से ही मिलता है। तैयार हो जाओ चंदन, कल सुबह तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। पहला पंख तुम्हें उस जंगल से मिलेगा जहां कोई ध्वनि नहीं होती, जहां सिर्फ गिद्ध की परछाई घूमती है। राजगुरु ने मुझे इस जंगल का मार्ग बताया, पर अभी तक मुझे वह गिद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कहकर चंदन अपने मार्ग में आगे चलता है। चलते चलते चंदन को सामने वह गिद्ध बैठा हुआ दिखाई देता है। चंदन, तुम आ गए। मुझे पता था तुम्हें वह राजा मेरी मदद करने अवश्य भेजेगा। गिद्ध की इतना कहते ही चंदन चौंक जाता है और गिद्ध से कहता है, वाह, तुम बोल कैसे रहे हो और तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है? चंदन, मैं कोई साधारण गिद्ध नहीं हूँ। मैं एक रक्षक हूँ और मुझे सब कुछ पता है। तुम मुझे मेरे खोए हुए 7 पंख वापस दिलाने आए हो, ताकि रानी की बीमारी दूर हो सके और रानी फिर से पहले जैसी स्वस्थ हो जाए। हाँ गिद्ध,
लेकिन आगे के मार्ग के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कहो चंदन, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। गिद्ध, मुझे पहला पंख कहाँ मिलेगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मुझे वहां का रास्ता मालूम नहीं है। हाँ चंदन, यहाँ से तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे, वहां पर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जिस पर 3 फल लगे हुए हैं। उन तीनों फल में से तुम्हें एक फल खाना होगा। तुम जैसे ही उस फल को खाओगे तुम्हें पहले पंख मिल जाएगा। लेकिन चंदन, उन तीनों फलों में से 2 फल जहरीले हैं जो कि तुम्हारी मौत का कारण बन सकते हैं। तो ध्यान से चंदन। धन्यवाद गिद्ध, मुझे मार्ग बताने के लिए। मैं उस चुनौती को जरूर पूरा करूंगा, चाहे मुझे मेरे प्राण ही क्यों न देने पड़े। ठीक है चंदन, अब तुम अपने मार्ग में आगे बढ़ो। तुम्हारा मार्ग बहुत लंबा है। और चंदन, तुम मेरी ये तिलस्मी तलवार लेकर जाओ, ये तुम्हें रास्ते में मदद करेगी। गिद्ध अपनी आंखें बंद करता है और अचानक से एक हल्का प्रकाश निकलता है और एक तिलिस्मी तलवार प्रकट होती है। चंदन उस तलवार को ले लेता है और अपने मार्ग में आगे चलता है। लगता है मैं अपने मार्ग तक पहुंच गया हूं। वहां पर देखो, वहां पर एक पेड़ है जिस पर 3 फल चमक रहे हैं। शायद से वही मुझे पहला पंख मिलेगा और मेरी पहली चुनौती। इतना कहकर चंदन पेड़ के पास जाता है। मैं इन तीनों फलों के पास तो आ गया हूं, लेकिन अब मुझे इन तीनों फलों में से कोई एक फल खाना है। लेकिन इन फलों में एक फल ही बिना जहर का है, बाकी के 2 फल जहर वाले हैं। चंदन के इतना कहते हैं वहां पर एक तोता आता है और उन तीनों फलों में से एक फल को खा लेता है। तोता फल खाते ही नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? इस तोते ने ये फल खाकर मेरा काम तो आसान कर दिया, लेकिन इस बेजुबान तोते की मौत हो गई। चंदन इतना कहकर अपनी तलवार निकलता है और उन फलों में से एक फल को तोड़कर खाने लगता है। चंदन फल को जैसे ही खाता है वैसे ही अचानक चंदन के ऊपर एक पंख गिरता है। पहला पंख, यानी मैंने सही फल का चयन करके उसको खाया, तभी ये पंख नीचे गिरा। चंदन जैसे ही पंख को उठाता है वैसे ही अचानक एक रोशनी निकलती है और वह गिद्ध वहां पर प्रकट हो जाता है। चंदन, आखिर तुमने पहला पंख खोज ही लिया। तुम अपने पहले पड़ाव में कामयाब हुए। लो, ये पंख मुझे दे दो। गिद्ध के इतना कहते ही चंदन उस पंख को हवा में छोड़ना है। पंख अपने आप गिद्ध के अंदर जाकर समा जाता है। चंदन, अब तुम्हें अपने अगले पड़ाव को पार करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस तोते को गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दो। गिद्ध के इतना कहते ही चंदन तोते के पास एक गड्ढा खोदता है और उसे उस गड्ढे में दफन कर देता है। चंदन, तुम बहुत ही साहसी लड़के हो। अब मुझे भी लग रहा है कि तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। चंदन, अब यहाँ से तुम जैसे ही आगे जाओगे तुम्हारे सामने एक सांप आएगा जो कि तुमसे एक प्रश्न करेगा। अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो वह सांप तुम्हें तुम्हारा दूसरा पंख देगा, और अगर तुमने उसका गलत जवाब दिया तो वह सांप तुम्हें डस लेगा। गिद्ध, मुझे अब मेरी परवाह नहीं। मुझे अब इस रहस्य को सुलझाना है और आगे मार्ग में क्या होगा यह मुझे जानना है। मैं सारी चुनौतियों पार करूंगा और अवश्य ही रानी को फिर से पहले जैसा करूंगा। चंदन इतना कहकर अपने दूसरे पड़ाव की ओर चल देता है।
चंदन चलते चलते उस स्थान पर आ जाता है जहाँ पर वह जहरीला सर्प होता है। वह जहरीला सर्प चंदन की ओर देख रहा है। सर्प महाराज, मैं यहाँ उस पंख को हासिल करने आया हूँ। ऐ लड़के, तुम उस पंख को हासिल करने आए हो, लेकिन वह पंख इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उस पंख को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। हाँ सर्प महाराज, मुझे पता है, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपका सही जवाब मिले। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें 10 लूंगा और तुम्हारी मृत्यु यहीं पर हो जाएगी। हाँ सर्प महाराज, मुझे गिद्ध ने सब कुछ बता दिया है। आप अपना प्रश्न पूछिए। चंदन की इतना कहते ही सर्प चंदन से एक प्रश्न पूछता है। ठीक है चंदन, तो यह रहा तुम्हारा प्रश्न। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती? सर्प के इतना कहते ही चंदन एक गहरी सोच में डूब जाता है और फिर साहस दिखाकर सर्प से कहता है, उम्र ही वह है जो हमेशा ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आती। एक बार उम्र गई, फिर वापस कभी लौट के नहीं आई। बहुत खूब चंदन, तुमने बिल्कुल ही सही जवाब दिया। मैं तुम्हारा जवाब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा पंख देता हूँ। सर्प के इतना कहते ही सर्प का सर चमकने लगता है और एक पंख बाहर आता हुआ दिखाई देता है। पंख हवा में लहरता है और एक और रोशनी चमकती है और वह गिद्ध वहां पर प्रकट हो जाता है। चंदन, तुम वाकई साहसी लड़के हो। तुमने अपनी बुद्धि से इस पंख को भी हासिल कर लिया। गिद्ध के इतना कहते ही दूसरा पंख भी गिद्ध के अंदर जाकर समा जाता है। गिद्ध, अब मुझे आगे का मार्ग बताओ ताकि मैं तीसरा पंख भी हासिल कर सकूं। चंदन, अब तुम्हें अपने मार्ग में एक ऐसा प्राणी मिलेगा जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो बहुत ही विचित्र प्राणी है। तुम्हें उस प्राणी की मदद करनी होगी। जैसे ही तुम उस प्राणी की मदद करोगे, तुम्हें तीसरा पंख भी मिल जाएगा। ठीक है गिद्ध, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर चंदन आगे की ओर चल देता है। चंदन चलते चलते उसे विचित्र प्राणी तक पहुंच जाता है। चंदन देखता है कि सामने एक ऐसा प्राणी है जिसके हाथ और पैर लकड़ी के हैं और वहीं पास में एक पेड़ है जिसके हाथ और पैर इंसान के हैं। चंदन ये सब देखकर चौंक जाता है। अरे, यह कैसा प्राणी है? इसके हाथ और पैर तो लकड़ी के हैं और यह पेड़, इसके हाथ पैर इंसान के हैं। चंदन, तुम्हें जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। मेरे हाथ पैर लकड़ी के हैं। उसकी एक वजह है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें उसके बदले वह पंख दूंगा जो तुम्हें चाहिए। हाँ विचित्र प्राणी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए क्या करना होगा? चंदन, तुम्हारे पास जो तलवार है यह कोई आम तलवार नहीं है। इस तलवार की मदद से तुम मेरे यह हाथ पैर काट दो और इस पेड़ के जो इंसान के हाथ पैर दिख रहे हैं उन्हें भी काट दो। अच्छा, तो इस पेड़ पर जो हाथ पैर हैं ये तुम्हारे हैं जो कि इस पेड़ को मिल गए हैं। हाँ चंदन, तुम बिल्कुल सही समझे। अब जल्दी से इन्हें काट दो ताकि मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊं। विचित्र प्राणी के इतना कहते ही चंदन अपनी तलवार निकलता है और इस पेड़ के हाथ पैर काट देता है और इस विचित्र प्राणी के भी हाथ पैर काट देता है। अचानक से एक रोशनी निकलती है और वह विचित्र प्राणी अपने असली रूप में आ जाता है।
चंदन, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें यह पंख देता हूँ। अचानक से एक रोशनी और चमकती है और वह गिद्ध प्रकट हो जाता है। चंदन, आखिरकार तुमने ये पड़ाव भी पार कर लिया और इस तीसरे पंख को हासिल कर लिया। तुम वाकई एक साहसी लड़के हो। गिद्ध के इतना कहते ही तीसरा पंख भी हवा में लहराते हुए गिद्ध के अंदर समा जाता है। चंदन, अब तुम्हारे साथ आगे मार्ग में जो भी होगा उसे तुम्हें खुद ही समझना होगा और उन चुनौतियों को पार करना होगा। चंदन अब घबराते नहीं हैं, बल्कि चंदन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। ठीक है गिद्ध, अब मैं आगे चलता हूँ। इतना कहकर चंदन आगे की ओर चल देता है। चलते चलते चंदन के सामने एक खूंखार दानव आता है। अरे इतना विशाल और खूंखार दानव, इसका सामना मुझे अपनी बुद्धि और अपने बल से करना होगा। लड़के, यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आसपास देख, यहाँ तुझे कोई परिंदा भी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। और तूने मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे करी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उस पंख को हासिल करने आया हूँ, मुझे उसकी जरूरत है। रानी को बीमारी से मुक्त करना है और उस गिद्ध को अपने 7 रहस्यमयी पंख वापस दिलाने हैं। वह पंख तो तुझे तब मिलेगा ना लड़के, जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। इतना कहकर दानव चंदन की तरफ बढ़ता है। चंदन भी साहस दिखता है और अपनी तलवार को निकलता है और उस दानव पर वार करता है। चंदन के एक वार से ही वह दानव मौत के घाट उतार जाता है। दानव का अंत होते ही चौथा पंख चंदन के पास आकर गिरता है। चंदन उस पंख को उठना है और एक प्रकाश निकलता है और वह गिद्ध दोबारा से चंदन के सामने प्रकट हो जाता है। चंदन, तुमने चौथे पंख को भी हासिल कर लिया और इस दानव को मौत के घाट उतार दिया। वाकई तुम साहसी हो। गिद्ध, ये सब तो आपकी दी हुई इस तलवार का कमाल है। ये नहीं होती तो मैं इस दानव को नहीं मार पाता। चंदन इतना कहता है कि पंख हवा में लहराते हुए गिद्ध के अंदर समा जाता है। गिद्ध के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा झलकती है, जैसे गिद्ध को अपनी शक्ति फिर से मिलने लगी हो। 4 पंख तो हो गए और अब 5वां पंख हासिल करने की बारी है। अब मुझे आगे चलना चाहिए। हाँ चंदन, तुमने अपने लक्ष्य को आधा पूरा कर लिया है। तुम्हारा अभी आधा लक्ष्य और बाकी है। मैं ये कामना करता हूँ कि तुम अपने लक्ष्य में अवश्य ही कामयाब हो। ठीक है गिद्ध, अब मैं आगे चलता हूँ। अब मुझे 5वां पंख हासिल करना है। इतना कहकर चंदन अपनी मार्ग में आगे की ओर चल देता है। पता नहीं आगे मार्ग में मुझे किस चुनौती का सामना करना होगा। चंदन ये सब कह ही रहा होता है कि उसके सामने लकड़ी का एक बोर्ड आता है। उस पर कुछ लिखा हुआ होता है। 3 बार चुके तो वापस लौट जाना, इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी चंदन को पास में 3 तीरें और एक कमान दिखती है और सामने लकड़ी का एक पक्षी दिखाई देता है। अच्छा, तो मुझे इन तीर कमान से उस लकड़ी के पक्षी पर निशाना साधना होगा। चंदन उन तीर कमान को उठा लेता है और सामने लकड़ी के पक्षी पर निशाना साधता है। ये क्या हो गया? मेरे पास बस 3 ही तीरें थी
उसमें से मैंने 2 तीरें व्यर्थ कर दी। अब मेरे पास यह आखिरी तीर बची है। मुझे धैर्य और कुशलता से इस तीर का इस्तेमाल करना होगा। चंदन एक गहरी सांस लेता है और तीर को चला देता है। तीर सीधे जाकर लकड़ी के पक्षी को लग जाती है। लकड़ी का पक्षी अचानक से चमक उठता है और उसमें से एक सुनहरा पंख निकलता है। पंख हवा में लहरता है। वह रहा 5वां पंख। मैं इस पंख को भी खोज लिया। चंदन इतना कहता है कि वहां पर एक प्रकाश निकलता है और वहां गिद्ध प्रकट हो जाता है। हवा में लहराता हुआ पंख गिद्ध के अंदर समा जाता है। चंदन, तुमने 5वां पंख भी हासिल कर लिया। अब तुम्हें 2 पंख और हासिल करने हैं। तुमने लगभग अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इतना सुनते ही चंदन के चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक आ जाती है। चंदन, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे, लेकिन चंदन, आगे का मार्ग आसान नहीं है। गिद्ध, मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है। आगे का मार्ग चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। इतना कहकर चंदन अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। चलते चलते चंदन के सामने एक बूढ़ी औरत आती है। चंदन उस बूढ़ी औरत को देखकर वहीं पर रुक जाता है। बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है? नहीं बूढ़ी माँ, मेरे पास पानी तो नहीं है। बेटा क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। यहीं पास में एक नदी है, वहां से तुम मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। ठीक है बूढ़ी माँ, आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए। मैं अभी आपके लिए कहीं से पानी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर चंदन पानी लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद चंदन बूढ़ी औरत के पास वापस आता है। हाथ में एक मिट्टी का टूटा हुआ मटका और उसमें पानी भरकर लाता है। ये लो बूढ़ी माँ, तुम इस पानी को पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। बूढ़ी औरत पानी पीकर चंदन से कहती है, बेटा तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए ये लो, तुम इस फल को खा लो और अपनी भूख मिटा लो। चंदन बूढ़ी औरत से उस फल को ले लेता है, लेकिन उस फल को नहीं खाता है, क्योंकि चंदन का ध्यान बूढ़ी औरत के पैरों पर चला जाता है, जो कि उल्टे होते हैं। चंदन तुरंत समझ जाता है कि यह औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। चंदन तुरंत ही उस फल को नीचे फेंक देता है और अपनी तलवार निकालकर उस चुड़ैल का सर धड़ से अलग कर देता है। अच्छा हुआ मैंने सही समय पर इस चुड़ैल के पैरों को देख लिया, वरना यह चुड़ैल तो मुझे मार ही डालती। चंदन के इतना कहते ही चुड़ैल का सर गायब हो जाता है और एक पंख चमकता है। तभी वह गिद्ध भी वहां पर प्रकट हो जाता है। चंदन, तुमने यहाँ पर अपनी चतुराई दिखाई है। वाकई इससे पता लगता है कि तुम बहुत चतुर हो। शाबाश चंदन, शाबाश। गिद्ध के इतना कहते ही पंख हवा में लहराते हुए गिद्ध के अंदर समा जाता है। चंदन आगे की ओर चल देता है।
अब मुझे बस एक आखिरी पंख हासिल करना है। उसके बाद रानी अपनी बीमारी से मुक्त हो जाएगी और उस गिद्ध को भी उसके खोए हुए 7 रहस्यमयी पंख मिल जाएंगे। चंदन ये सब कह ही रहा होता है कि उसके सामने एक अजीब सा प्राणी दिखाई देता है, जिसके हाथों में एक छड़ी है, ऊपर एक हरे रंग का चमकता हुआ गोला है और अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई जादूगर हो। अरे यह कैसा प्राणी है? इसके कपड़े देखकर तो यह लग रहा है कि यह कोई जादूगर है। चंदन, आखिरकार तुमने 6 पंखों को हासिल कर ही लिया, तो क्या लगता है तुम इस आखिरी पंख को भी हासिल कर पाओगे और उस रानी को बीमारी से मुक्त करा पाओगे? जरूर, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं 7वां पंख भी हासिल करूंगा और रानी को बीमारी से मुक्त करूंगा और उन्हें पहले जैसा बना दूंगा। चंदन, तुम बहुत नादान हो। एक राजा के कहने पर 7 पंखों को खोजने निकल गए, अपने प्राणों की चिंता के बिना। तुम्हें क्या लगता है चंदन, ये इतना आसान होगा? जादूगर वह मेरे महाराज है, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है और किसी की मदद करना, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? मैं वही तो कर रहा हूं। तुम्हारे लिए किसी की मदद करना अच्छा काम होगा, लेकिन मैं तुम्हें यह काम पूरा करने नहीं दूंगा चंदन। जादूगर इतना कहकर अपनी छड़ी से जादू करता है। जादूगर की छड़ी से एक चमकती हुई रोशनी निकालकर चंदन की तरफ जाती है। चंदन तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर उस रोशनी को जादूगर की तरफ कर देता है। वह रोशनी जादूगर को लग जाती है और जादूगर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। चंदन ने अपनी फुर्ती और समझदारी से जादूगर का वार उसके ऊपर ही डाल दिया। बहुत अच्छे चंदन, तुमने सही समय पर सही काम किया, नहीं तो यह जादूगर तुम्हारा लक्ष्य पूरा करने नहीं देता। चंदन इतना सोचता है कि हवा में 7वां पंख लहराता है और वह गिद्ध प्रकट हो जाता है और 7वां पंख चमक उठता है और लहराते हुए गिद्ध के अंदर समा जाता है और अचानक से नीला प्रकाश उठना है और गिद्ध एक रक्षक में बदल जाता है। तुम मनुष्य बन गए। हाँ चंदन, मैं ही तो रक्षक हूँ। मैं रक्षक और गिद्ध दोनों हूँ। जब जब किसी को रक्षा की जरूरत होती है तो मैं रक्षक बन जाता हूँ, अन्यथा मैं एक गिद्ध हूँ। अभी रानी को रक्षा की जरूरत है। चंदन, तुम मेरा हाथ पकड़ो, हम अभी महल में पहुंच जाते हैं और रानी की बीमारी को दूर करते हैं। रक्षक के इतना कहते ही चंदन रक्षक का हाथ पकड़ लेता है और दोनों वहां से अदृश्य होकर महल में आ जाते हैं। जहां पर राजा, रानी, मंत्री और राजगुरु है। चंदन, आखिरकार तुमने 7 रहस्यमयी पंखों को हासिल कर ही लिया और रक्षक को जगा दिया। तुम बहुत ही साहसी लड़के हो। राजगुरु के इतना कहते ही रक्षक एक मंत्र पढ़ता है और एक चमकते हुए पंख को रानी के माथे पर स्पर्श करता है। पंख स्पर्श करते ही रानी का शरीर में अचानक से बिजली दौड़ती है और रानी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। महाराज, मुझे अब बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार थी ही नहीं। महारानी, यह सब चंदन का कमाल है। इसी ने उन 7 रहस्यमय पंखों को खोजा जिससे आपकी बीमारी दूर हुई। हम चंदन का शुक्रिया अदा कैसे करें? रानी चंदन को चमकता हुआ एक मोती देती है और कहती है, चंदन, यह मोती तुम हमेशा अपने पास रखना। यह कोई खास मोती तो नहीं है, लेकिन इससे तुम्हें हमेशा यह याद रहेगा कि तुमने मेरी मदद की थी और तुमने कैसे इन 7 रहस्यमय पंखों को खोजा था।